नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा शरीर जो खरबों कोशिकाओं से बनी एक कमाल की मशीन है, आखिर ये काम कैसे करती है? तो चलिए आज ह्यूमन फिजियोलॉजी की इस फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं और उन कोर सिस्टम्स को समझते हैं जो नीच की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि शरीर को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से आता है। फिर ये फ्यूल हर एक सेल तक पहुँचता कैसे है। इसके बाद जो वेस्ट बनता है उसकी सफाई कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि हमें मूवमेंट और सपोर्ट कैसे मिलता है। और आखिर में ये सब कुछ एक साथ मिलकर इतनी खूबसूरती से काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है लॉजिस्टिक्स, जरूरी चीजों को अंदर लाना और वेस्ट को बाहर निकालना। आइए समझते हैं कि हमारा शरीर इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कितनी आसानी से मैनेज करता है। तो सारी कहानी शुरू होती है एक सांस से। चले हवा से हमारे खून तक ऑक्सीजन के इस सफर को ट्रेस करते हैं, जो हमारे शरीर का प्राइमरी फ्यूल है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ एक पाइप नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जिसके दो मेन हिस्से हैं। पहला, कंडक्टिंग पार्ट, जो बाहर की हवा को हमारे फेफड़ों के लिए तैयार करता है, उसे फिल्टर करता है, उसमें नमी डालता है और उसे गर्म करता है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, एक्सचेंज पार्ट, जहां असल काम होता है, यानी गैसों का एक्सचेंज। तो हवा का रास्ता कैसा होता है? ये हमारे नासा द्वार से शुरू होकर ग्रसनी और कंठ से गुजरते हुए श्वास नली यानी ट्रेकिया तक पहुंचती है। वहां से ये छोटी छोटी ब्रांचेस ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में बट जाती है और आखिर में पहुंचती है एल्वियोली तक, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हम हर मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस लेते हैं। ये रिदमिक प्रोसेस असल में एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में दबाव बाहर के मुकाबले कम हो जाता है और हवा अपने आप अंदर आ जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो इसका ठीक उल्टा होता है। तो ठीक है, ऑक्सीजन फेफड़ों तक तो पहुंच गई, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली सवाल तो अब है, ये ऑक्सीजन दिमाग से लेकर पैर के अंगूठे तक हर एक सेल तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए हमें शरीर के डिलीवरी नेटवर्क को समझना होगा। चलिए अब बात करते हैं शरीर के शानदार ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसे आप शरीर का सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है और वेस्ट को कलेक्ट करता है। अब खून, जिसे हम ब्लड कहते हैं, वो सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा नाम का एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और इसी में तैरती हैं हमारी स्पेशल सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। और यहीं पर आता है डबल सर्कुलेशन का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारे शरीर में दो सर्किट हैं, एक फेफड़ों के लिए और दूसरा बाकी शरीर के लिए। ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी आपस में मिक्स ना हो। इससे हमारे शरीर को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है ना कमाल की व्यवस्था। हमारा दिल, उसका हर वेंट्रिकल 1 मिनट में करीब 5 लीटर खून पंप करता है, और जरूरत के हिसाब से, जैसे एक्सरसाइज के दौरान, ये वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। लेकिन सोचिए, जब इतनी डिलीवरी हो रही है तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो बनेगा ना, है ना? तो इस वेस्ट को कौन साफ करता है? और यहीं से हम शरीर के अमेजिंग प्यूरिफिकेशन प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जिसका मेन हीरो है हमारी किडनीज। ये हमारे खून से वेस्ट को फिल्टर करके बॉडी का इंटरनल बैलेंस बनाए रखती हैं। किडनी का असली वर्कहॉर्स है नेफ्रॉन। आप इमेजिन कीजिए कि हर किडनी में ऐसी लाखों छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जो 24 घंटे हमारे खून को साफ करने में लगी रहती हैं। अब यूरिन बनना भी कोई सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं है, ये एक बहुत ही प्रिसाइज 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले फिल्ट्रेशन, फिर जरूरी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन, और आखिर में बचे खुचे वेस्ट का सीक्रेशन, ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। और ये फैक्ट तो आपको हैरान कर देगा, हमारी किडनीज दिन भर में करीब 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर करती हैं, पर हम उसमें से निकालते सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन है। इससे आप रीअब्जॉर्प्शन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो ठीक है, हमने फ्यूल ले लिया, उसे डिलीवर कर दिया और सिस्टम को साफ भी कर लिया, पर इस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए शरीर को एक फ्रेम और मूव करने की एबिलिटी चाहिए, और यहीं पर सीन में आता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम।
हमारे शरीर में ना 3 अलग-अलग तरह के मसल्स होते हैं और सबका अपना स्पेशल काम है। स्केलेटल मसल्स वो हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ उठाना। स्मूथ मसल्स अपने आप काम करते हैं, जैसे डाइजेशन में। और आखिर में हमारे हार्ट के स्पेशल कार्डियक मसल्स, जो बिना थके पूरी जिंदगी हमारे दिल को धड़काते रहते हैं। एक्सियल स्केलेटन हमारे शरीर का मेन एक्सिस यानी धुरी बनाता है। ये हमारे सबसे जरूरी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट और लंग्स को एक प्रोटेक्टिव केज देता है और हमारे लिम्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन भी। और सबसे जरूरी बात, ये सारे सिस्टम्स अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि शरीर के अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट बना रहे। इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। नीट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल इस अमेजिंग टीम वर्क को परफेक्टली समराइज करती है। सोचिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसे हर सेल तक पहुंचाता है और वेस्ट कलेक्ट करता है, और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम उस वेस्ट को खून से साफ कर देता है। ये सब मिलकर होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं, एक परफेक्ट टीम वर्क। ये इंटरकनेक्टेडनेस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये सारे सिस्टम्स शरीर का इंजन है, तो फिर इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? वो कौन सा सेंट्रल कंप्यूटर है जो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट कर रहा है और इन सब में कोऑर्डिनेशन बना रहा है?